दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में बनी एक बहुत ही अलग तरह की एकदम आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म तुम्बाड़ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म तुम्बाड़ को इंडिया में बनी अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसका पिक्चराइजेशन, सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी एकदम नई थी और ऐसा कुछ हमें इंडिया में बनी इसके पहले तक की किसी और फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिला था। और फिल्म तुम्बाड़ के इतने ज़्यादा यूनिक होने की वजह से ही आज इस फिल्म का एक अलग ही फैन बेस बन गया है। ये बेसिकली एक माइथोलॉजिकल पीरियड फिल्म थी जिसके अंदर हमें हॉरर और थ्रिलर भरपूर तरीके से देखने के लिए मिला था। फिल्म को रिलीज किया गया था 12 अक्टूबर सन 2018 को। फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे सोहम शाह, ज्योति मालसे, धुंडीराज प्रभाकर, रुद्रा सोनी, माधव हरी जोशी, मोहम्मद समद और रंजनी चक्रवर्ती। फिल्म को डायरेक्ट किया था राही अनिल ने और उनके साथ मिलकर इसको को डायरेक्ट किया था आनंद गांधी और आदेश प्रसाद ने मिलकर। फिल्म को मेनली प्रोड्यूस किया था फिल्म के लीड एक्टर सोहम शाह, आनंद एल रॉय और आनंद गांधी ने मिलकर। फिल्म के अंदर मेनली बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था डेनमार्क के एक कंपोजर जेस्पर कैड ने और फिल्म के एक गाने में अपना म्यूजिक दिया था अजय अतुल ने। और वैसे तो फिल्म तुम्बाड़ के अंदर इसके टाइटल ट्रैक के अलावा पर्टिकुलर ऐसे कोई गाने नहीं थे, लेकिन फिल्म तुम्बाड़ का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल था और इसके लिए जेस्पर कैड ने लगभग 51 मिनट की लेंथ के 22 अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपोज किया था, जो कि फिल्म के बैकग्राउंड में हमें हर सिचुएशन के हिसाब से चलते हुए सुनाई देते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 15 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 12 करोड़ 14 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 15 करोड़ 46 लाख रुपए। और फिल्म तुम्बाड़ उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को उस टाइम पर 575 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने उस टाइम पर लगभग 8,98,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मास्टरपीस फिल्म सन 2018 में बॉक्स ऑफिस पर 48वें नंबर पर थी। और इनिशियल रिलीज के टाइम पर तो फिल्म की पोजीशन और भी खराब थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के द्वारा और क्रिटिक्स के द्वारा फिल्म की काफ़ी तारीफ हुई थी, तब जाकर ये फिल्म 48वें नंबर पर आ पाई थी। अगर सन 2018 में टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी संजू, दूसरे नंबर पर थी पद्मावत, तीसरे नंबर पर थी सिम्बा, चौथे नंबर पर थी 2.0 और 5वें नंबर पर थी रेस 3। और फिल्म तुम्बाड़ को IMDb पर 24,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म तुम्बाड़ की एक बेसिक स्क्रिप्ट का प्लान इसके रिलीज के लगभग 20 साल पहले किया गया था और इस फिल्म को पूरा बनने में लगभग 6 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। तो एकदम शुरुआत से बात करते हैं, जब फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल के एक दोस्त ने सन 1993 में महाराष्ट्र के नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन्हें एक बहुत ही डरावनी स्टोरी सुनाई और डायरेक्टर राही अनिल उस टाइम पर वो स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और आगे आने वाले कुछ सालों तक वो स्टोरी उनके दिमाग में वैसे ही चलती रही थी। डायरेक्टर राही अनिल ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर उनके दोस्त ने जिस तरह से वो स्टोरी सुनाई थी, वो डरावनी स्टोरी और उसके एक एक कैरेक्टर उस टाइम पर उनके दिमाग में एकदम बैठ गए थे। एक्चुअली उनके दोस्त के द्वारा सुनाई गई ये डरावनी स्टोरी महाराष्ट्र के एक जाने माने राइटर नारायण धरप की एक स्टोरी थी, जिसने उस टाइम पर डायरेक्टर राही अनिल के दिमाग पर काफ़ी गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। और आगे चलकर सन 1997 में अनिल राही ने इससे ही इंस्पायर्ड होकर एक ऐसी ही डरावनी स्टोरी लिखने के बारे में सोचा। और उस टाइम पर राही अनिल की एज लगभग 18 साल थी और उन्होंने फिल्म की एक बेसिक स्टोरी उसी टाइम पर तैयार कर ली थी और इसका टाइटल उन्होंने महाराष्ट्र के एक जाने माने राइटर श्रीपद नारायण के सन 1987 में आए एक नोवेल तुम्बाड़ चेखोट से इंस्पायर्ड होकर तुम्बाड़ रखने का डिसाइड किया था। और आगे चलकर तो सन 2009 और 10 के बीच में लगभग 8 महीनों के अंदर ही डायरेक्टर राही अनिल ने लगभग 700 पेज का पूरी फिल्म का एक स्टोरी बोर्ड तैयार कर लिया था, जिसमें फिल्म के बहुत सारे सीन्स के स्केचेस बनाए गए थे कि फिल्म के अंदर उन सीन्स को कैसे रखना है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद राही अनिल ने अपनी फिल्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए उस टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाए थे और राही अनिल ने बताया कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म की स्टोरी और ये कंसेप्ट तो पसंद आता था, लेकिन उस टाइम पर कोई भी प्रोडक्शन हाउस इतने अलग तरह की फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और उस टाइम पर सारे प्रोड्यूसर्स ने फिल्म से बैकआउट कर लिया था और इनमें से एक अनुराग कश्यप भी थे। एक्चुअली एक टाइम पर इस फिल्म को नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लीड रोल में लेकर बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन प्रोड्यूसर्स के बैकआउट करने की वजह से ये फिल्म उस टाइम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नहीं बन पाई थी। और इसके बाद फाइनली राही अनिल सोहम शाह से मिले, जिनका काम उन्हें फिल्म शिप ऑफ थीसिस में काफ़ी पसंद आया था। और सोहम शाह ने जब फिल्म तुम्बाड़ की एक बेसिक स्टोरी और इसके आइडियाज़ सुने तो ये उन्हें काफ़ी पसंद आए
और सोहम शाह फिल्म के अंदर लीड एक्टर के तौर पर काम करने के साथ ही साथ इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए। और सोहम शाह इसके पहले अपनी फिल्म शेप ऑफ थीसिस में भी बतौर एक्टर और बतौर प्रोड्यूसर काम कर चुके थे। और जब फिल्म शेप ऑफ थीसिस के डायरेक्टर अनिल गांधी ने इस फिल्म की स्टोरी सुनी तो उन्हें भी ये काफ़ी पसंद आई और अनिल गांधी भी उसी टाइम पर बतौर को डायरेक्टर फिल्म तुम्बाड़ के प्रोजेक्ट से जुड़ गए थे। और इस फिल्म के इनिशियल में बहुत सारे सीन सन 2012 में बहुत ही कम कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ शूट किए गए थे, लेकिन बाद में इसकी एडिटिंग के टाइम पर अनिल राही और सोहम शाह को ये सीन कुछ खास पसंद नहीं आए थे। इस वजह से इस फिल्म को उन्होंने एक बार फिर से दोबारा से पूरा शूट करने का डिसाइड किया और अब एकदम नए तरह से फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट दोबारा से लिखी गई और इसके कैरेक्टर्स में भी बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे पहले फिल्म की एक बेसिक स्टोरी पूरे तुम्बाड़ के गांव की थी, जिसमें तुम्बाड़ गांव की 3 अलग अलग स्टोरीज को दिखाया जाना था, लेकिन बाद में इस स्क्रिप्ट को चेंज करके केवल फिल्म के लीड एक्टर विनायक के पूरे परिवार की स्टोरी के ऊपर ही फोकस किया गया था। इसके अलावा पहले फिल्म के अंदर हस्तर को भी ब्लैक कलर का रखा गया था और फिल्म के अंदर नजर आई दादी माँ को पहले 300 किलो की एक बहुत ही हैवी बॉडी के साथ दिखाया जाना था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके फिल्म के अंदर हस्तर को रेड कलर का कर दिया गया था और दादी माँ को भी थोड़ी पतला दिखाया गया था। और फिल्म के अंदर विनायक के कोठा वाले बहुत सारे सीन्स को भी बाद में ऐड किया गया था। इसके अलावा पहले फिल्म वहीं पर खत्म हो जानी थी जहां पर बहुत सारे हस्तर मिलकर विनायक और उसके बेटे को घेर लेते हैं, लेकिन बाद में फिल्म को एकदम से यहां पर खत्म ना करके इसके आगे थोड़ी और स्टोरी को ऐड किया गया था। इस तरह से फिल्म की पुरानी स्क्रिप्ट में बहुत सारे बदलाव करके इसकी एकदम एक नई स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। हालांकि फिल्म की फाइनल एडिटिंग तक भी फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत सारे बदलाव किए जाते रहे थे। जैसे फिल्म के अंदर जो रेड कलर का वॉम्ब हमें दिखाया जाता है उसको पहले बिल्कुल अलग तरह का रखा गया था और फिल्म के अंदर हस्तर की भी पूरी एक बैक स्टोरी को तैयार किया गया था जिससे कि ये सुनने में एकदम सही लगे। इसके अलावा फिल्म के लीड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह ने फिल्म के अंदर विनायक के किरदार के लिए लगभग 18 किलो का वेट गेन किया था। और वैसे नॉर्मली सोहम शाह की इतनी बॉडी नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर अच्छा दिखने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को फिल्म के लिए इतना तैयार किया था और फिल्म को पूरा बनने में लगभग 6 साल का एक काफ़ी लंबा समय लग गया था। और सोहम शाह ने इन 6 सालों तक अपने लुक को बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन किया था जिससे कि फिल्म की कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क ना पड़े। और अपने किरदार के लिए स्पेशली सोहम शाह ने आई ग्लासेस को भी पहना था। और वैसे सोहम शाह श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उन्हें मराठी बोलना नहीं आती थी, लेकिन फिल्म तुम्बाड़ की पूरी स्टोरी मराठी बैकड्रॉप पर रखी गई थी, इसलिए सोहम शाह ने फिल्म के अंदर अपने कैरेक्टर के लिए स्पेशली मराठी डिक्शन को सीखा था जिससे कि फिल्म के अंदर वो अपने डायलॉग्स को मराठी टोन में बहुत अच्छे से बोल पाएं। इसके अलावा फिल्म के अंदर विनायक के बेटे पांडुरंग के किरदार के लिए पहले किसी और को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म शूट होने के कुछ दिन पहले ही उसने फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया था। और इसके बाद सन 2012 में ही आई फिल्म गट्टू के अंदर नजर आए मोहम्मद समद को इस फिल्म के अंदर पांडुरंग के किरदार में साइन किया गया और फिल्म के मेकर्स को मोहम्मद समद का काम फिल्म के अंदर काफ़ी पसंद आया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के अंदर जो हमें दादी दिखाई जाती हैं उनका किरदार भी मोहम्मद समद ने ही प्ले किया था। और ये बात आज भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद समद ने ही दादी का किरदार प्ले किया था। मोहम्मद समद को इसके लिए लगभग 6 से 7 घंटे तक पूरा प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर तैयार किया जाता था। और मोहम्मद समद के साथ उनका पहला सीन एक कार के अंदर विनायक के साथ में शूट किया गया था। उस टाइम पर मोहम्मद समद की एज लगभग 12 साल थी, लेकिन फिल्म बनने में लगभग 6 साल का समय लग गया था। इसलिए अगर आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो मोहम्मद समद के फेस में हमें पूरी फिल्म के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर यंग विनायक के किरदार में धुंडीराज प्रभाकर को साइन किया गया था। और फिल्म के स्टार्टिंग में धुंडीराज प्रभाकर की एज भी काफ़ी कम थी, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते उनकी एज भी काफ़ी बढ़ गई थी। और एज बढ़ने के साथ ही साथ मोहम्मद समद और धुंडीराज प्रभाकर की आवाज़ में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। इस वजह से बाद में फिल्म के अंदर इन दोनों की आवाज़ को मल्हार प्रवीण ने डब किया था। और मल्हार प्रवीण ने इन दोनों ही आवाज़ों को इतने अलग अलग तरीके से डब किया था कि फिल्म के अंदर ये पहचानना काफ़ी मुश्किल था कि फिल्म के अंदर पांडुरंग और यंग विनायक के किरदार की आवाज़ों को किसी एक ने ही डब किया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर दादी की आवाज़ को रत्नावली भट्टाचार्य जी और रघुवीर यादव ने मिलकर डब किया था। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म की शूटिंग काफ़ी पुराने समय में की जानी थी, तो उसी पुराने समय के हिसाब से फिल्म के लिए कुछ वैसे ही लोकेशंस को सर्च किया गया और उसी समय को ध्यान में रखकर सेट पर भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एकदम बारीकी से डिजाइन किया गया था। जैसे फिल्म के अंदर दिखाए गए सरकार के बाड़े को सरदार पुरंदरबाड़ा सासावद महाराष्ट्र में शूट किया गया था। इस रियल बाड़े का मेन गेट देखकर आप इसको पहचान सकते हैं। और इसी बाड़े के अंदर की लोकेशंस के भी बहुत सारे सीन फिल्म के अंदर शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के अंदर पहाड़ के ऊपर जो घर का सेट था वो सतारा जिले के सासावद गांव के पास में लगाया गया था।
और पहाड़ पर इन सारे सीन्स को ऐसे शूट किया गया था जिससे कि दूर दूर तक कोई भी आधुनिक चीजें वहां पर नजर ना आ सकें। और फिल्म के अंदर नदी वाले बहुत सारे सीन्स को पुणे के पास में मुथा रिवर के ऊपर शूट किया गया था। और फिल्म के बहुत सारे सीन महाबलेश्वर और महाराष्ट्र के रियल तुंबाड़ विलेज में भी शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन शूट करने के लिए मुंबई में इसका एक अलग से पूरा सेट भी लगाया गया था। और फिल्म के अंदर जो वॉम्ब हमें दिखाया जाता है उसका पूरा सेट लगभग 7000 स्क्वायर फीट से भी बड़े एरिया में एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल प्यू फॉर्म से कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि देखने में एकदम काफ़ी रियल लग रहा था। इन वॉम्ब वाले सीन को लगभग 15 से 20 दिनों में पूरा शूट किया गया था। और फिल्म के ज़्यादातर सीन बारिश में ही शूट किए जाने थे, जिसको लेकर भी फिल्म मेकर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। और फिल्म के अंदर बारिश वाले इन सारे सीन्स को हर साल अलग अलग मानसून्स में शूट किया गया था। और बाद में कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी यूज करके इसको फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। और बारिश वाले सीक्वेंस के लिए बहुत सारी जगह पर आर्टिफिशियल बारिश का भी यूज किया गया था। और फिल्म की शूटिंग तो वैसे सन 2015 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शंस में लगभग 2.5 साल का समय लग गया था और ये फिल्म फाइनली सन 2018 में रिलीज हो पाई थी। हालांकि फिल्म तुम्बाड़ की ओरिजिनल लंबाई लगभग 200 मिनट के आसपास थी, लेकिन बाद में फिल्म में से बहुत सारे सीन्स को हटाकर इसको लगभग 104 मिनट का बनाया गया था। इन डिलीटेड सीन्स में पहले सतारा जिले के पास में एक मार्केट का पूरा सेट लगाया गया था। इसके अलावा फिल्म की एंडिंग को भी पहले थोड़ी और बढ़ाया गया था, जहां पर पांडुरंग अपने पिता विनायक को एक गाड़ी पर खींचकर ले जाता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर कोठे के भी कुछ और सीन्स को शूट किया गया था, लेकिन बाद में फाइनल एडिटिंग के टाइम पर इन सारे सीन्स को फिल्म में से हटा दिया गया था। लेकिन ये सारे सीन्स आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको अभी भी देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिल्म तुम्बाड़ ऐसी पहली इंडियन फिल्म थी जिसको वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिखाया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म तुम्बाड़ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने इस फिल्म को कई बार देखा हुआ है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि इस टाइप की एक्सपेरिमेंटल फिल्में बॉलीवुड में आजकल ज़्यादा क्यों नहीं बन पा रही हैं? इसके बारे में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।